Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist, as you know. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि उन्होंने अपना सीमेन एनालिसिस कराया है, उसके बाद उनकी जो स्पर्म की क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं कम है, या कुछ लोग कहते हैं कि वो नील है बिल्कुल। बेसिकली हम उन लोगों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जिनको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं या फिर एजोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म काउंट उनका कम है या स्पर्म काउंट उनका जो है बिल्कुल ही ज़ीरो है, स्पर्म उनके अंदर है ही नहीं। मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल असबाब, बहुत सारे इसके कॉजेज़ होते हैं कि जिसकी वजह से किसी भी शख्स के अंदर ऐसी कंडीशन डेवलप होती है, चाहे वो ओलिगोस्पर्मिया हो या फिर एजोस्पर्मिया हो। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपकी रिपोर्ट्स में ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया डायग्नोज होता है, या इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी सही ना हो, नॉर्मल स्पर्म जो हैं वो बहुत कम हैं, एबनॉर्मल ज़्यादा हैं, इनका जो रेशियो है वो सही नहीं है, या मोर्टेलिटी सही नहीं है, प्रोग्रेस सही नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? क्या इसका सही और मुनासिब इलाज अवेलेबल है? ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है या नहीं है? क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं? किन किन को आप यूज़ कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं? या फिर इसी तरीके से और क्या दूसरे मेथड हैं कि बिना ट्रीटमेंट कराए आप अपना इजीली जो है कंसीव कर सकते हैं, आपकी वाइफ जो है कंसीव हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो जिन लोगों में ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इसके असबाब और कॉजेज़ होते हैं कि जिन वजूहात की बिना पर किसी भी शख्स के अंदर ये ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया हो सकता है, उसकी एक लंबी लिस्ट है, लंबी बहुत ज़्यादा एक समझ लीजिए बहुत ज़्यादा कॉजेज़ और फैक्टर्स और असबाब हैं इसके। वो सारे तो अभी नहीं बताए जा सकते, लेकिन किसी दूसरी वीडियो में हम किसी दिन ज़रूर आप लोगों को बताएंगे कि किन किन वजूहात की बिना पर, किन किन कॉजेज़ और फैक्टर की बिना पर किसी भी शख्स में ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया डेवलप होता है, यानी कि स्पर्म काउंट उनका या तो नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है या फिर जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो आज की इस वीडियो में हमें बेसिकली ये डिस्कस करना है कि अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन हो जाए, स्पर्म काउंट जो है वो या तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो या फिर ज़ीरो नहीं है, कुछ क्वांटिटी आपकी जो है स्पर्म की आपके अंदर है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि जिससे आपकी वाइफ कंसीव हो जाए, प्रेगनेंसी आपके यहाँ हो जाए, यानी कि नॉर्मल लेवल से काफ़ी कम है। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि कई साल हो गए उन्होंने जो है बहुत सारे ट्रीटमेंट ले लिए, डिफरेंट पैथी में भी उन्होंने ट्रीटमेंट करा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो स्पर्म है वो स्पर्म काउंट है वो बढ़ता नहीं है, स्पर्म उनके बढ़ते नहीं हैं। स्पर्म की मोर्टेलिटी अगर सही नहीं है तो वो सही नहीं होती। अगर उनके प्रोग्रेस नहीं है स्पर्म तो उनकी प्रोग्रेस नहीं बढ़ रही। इसी तरीके से अगर उनका जो है मॉर्फोलॉजी स्पर्म की सही नहीं है तो वो सही नहीं हो रही। बहुत सारे उन्होंने ट्रीटमेंट करा लिए, तो क्या लास्ट ऑप्शन उनके पास यही है कि वो IVF यूज़ कराएं, IVF के थ्रू अब एक बच्चा जो है वो कंसीव कराएं? क्या यही सही तरीक़ा है? लेकिन मैं हमारे नज़दीक मैं ये अक्सर कहा करता हूँ अपने पेशेंट से कि आपने चाहे जितना ट्रीटमेंट करा लिया हो, अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया हो, कहीं भी आपने इलाज करा लिया हो, आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ, चाहे वो इसका कॉज जो मेन कॉज और फैक्टर है वो वेरिकोसील है। वेरिकोसील स्क्रूटम में वेंस जो होती हैं उनके गुच्छे बन जाते हैं, एक तरह से उनका उभार बाहर दिखने लगता है। इसकी भी कई ग्रेड होती हैं, वो सारी चीज़ें हम फिर किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जिन लोगों में वेरिकोसील भी होता है उन लोगों में भी स्पर्म काउंट नॉर्मल हुआ है, उनकी वाइफ कंसीव हुई हैं और उनके यहाँ बच्चे भी हैं। तो आप बिल्कुल इस तरह से परेशान मत होइए। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
लो स्पर्म काउंट या फिर नील स्पर्म काउंट का। ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया अगर आपको है तो आप परेशान मत होइए। डिस्प्ले पे यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट करिए। एक मरतबा आप हमसे ज़रूर मशवरा लीजिए, तो आपकी हिस्ट्री को देख करके, आपकी रिपोर्ट्स को देख करके जो बेहतरीन मेडिसिन होंगी आपके लिए, जो मुनासिब होगी, वो ज़रूर आपको एडवाइस की जाएगी, आपको बताई जाएगी। अगर मेडिसिन आपके यहाँ नहीं मिलेंगी तो यहाँ से भिजवा भी दी जाएंगी, बाय कोरियर आपके यहाँ मिल जाएंगी। तो बेसिकली हम आपको बता रहे हैं हमारा जो रिसर्च प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग स्पर्मोजेनिक के नाम से जानते हैं। स्पर्मोजेनिक बेसिकली ये हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है। मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, आप इधर उधर ढूंढ के परेशान मत होइए। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ये मिलेगा नहीं कहीं आपको। ये आप डायरेक्टली जो नंबर मैंने आपको बताया है, डिस्प्ले पे यहाँ पे शो हो रहा है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज करके इसको आप इजीली मंगा सकते हैं। साथ में आप इसके स्पर्मोजेनिक के साथ में अतिवीर किट आती है, एम्बिक कंपनी की है, आप उसका ज़रूर यूज़ करें। दोनों से बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो ऐसे थे जिन्होंने बहुत इलाज करा लिया, बहुत ट्रीटमेंट करा लिया, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके, बिल्कुल मायूस हो चुके थे। उन्होंने कहा कि हम एक मरतबा आपका ट्रीटमेंट हम जो है अवेल करते हैं और जो है एक मरतबा हम ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर अब हम ज़िंदगी भर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 1 महीने के अंदर ही उन लोगों में इतने तेज़ी के साथ स्पर्म काउंट उनके बढ़े, बहुत ही तेज़ी के साथ स्पर्म काउंट जो है उनके इंक्रीज़ हुए कि उन्होंने ट्रीटमेंट कंप्लीट भी कराया, नॉर्मल भी हुए उनके स्पर्म काउंट, और आज उनके यहाँ उनकी वाइफ कंसीव भी हो गई हैं। तो ये सारी कहानी है ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया की। तो अगर आपको परेशानी हो इस तरह की, आपकी रिपोर्ट्स में डायग्नोस हुआ ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया, तो मेरा मशवरा आपके लिए यही है कि घबराइए मत। IVF के लिए भी हरगिज़ मत जाइए आप। नॉर्मल जब ट्रीटमेंट अवेलेबल है, स्पर्म काउंट आपके नॉर्मल हो सकते हैं, सारी चीज़ें जब नॉर्मल हो सकती हैं, तो क्यों IVF में अपना पैसा भी बर्बाद करना, और जो एक तरह से एबनॉर्मल मेथड है कंसीव कराने का, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक पूरा तरीक़ा हुआ। अब मैं अगर बता दूं कि स्पर्मोजेनिक एक्चुअली ये हमारी रिसर्च पर बेस्ड है, और इसकी जो डोज़ है ये पाउडर की फॉर्म में है, पाउडर की फॉर्म में आपको मिलेगा। इसकी डोज़ जो है वो 2-2 ग्राम सुबह और शाम दूध के साथ इस्तेमाल करना है। 2 ग्राम सुबह में और 2 ही ग्राम शाम में, आधा चम्मच, आधा टी स्पून जो होता है वो आपको इस्तेमाल करना है, दोनों टाइम सुबह और शाम। अतिवीर किट आप साथ में ज़रूर यूज़ करें। ये आपको मार्केट में भी मिल सकता है, नहीं मिलेगा तो आप डायरेक्टली दोनों चीज़ें यहीं से मंगा सकते हैं। इस डिस्प्ले पे जो नंबर है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस सेंड करके, एड्रेस अपना भेज करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। या फिर अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी डिज़ीज़ से मुताल्लिक़ आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हमारा अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया उन लोगों के बारे में कि जिनकी रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आती हैं, सीमेन एनालिसिस जब वो कराते हैं तो उनका जो स्पर्म काउंट है वो कम है या बिल्कुल स्पर्म काउंट उनका नील आता है, ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया होता है। तो ऐसी सूरत में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग उनके लिए क्या ख़ास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और भी बहुत सारी जो मैंने मेडिसिन आपको बताई हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं स्पर्म काउंट को इन्हांस करने के लिए, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, उनकी मोटिलिटी को इन्हांस करने के लिए, मॉर्फोलॉजी को करेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल हैं। हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कंप्लेंट है तो एक मतलब आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए, हमसे मशवरा ज़रूर लीजिए। फिर आपकी हिस्ट्री लेकर के, आपकी रिपोर्ट्स को देख करके आपके लिए जो बेहतरीन मेडिसिन होंगी वो प्रिस्क्राइब कर दी जाएंगी। बेसिकली हमारे बताने का जो मकसद है वो ये है कि आपको अगर ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया डायग्नोज हो तो आप हरगिज़ परेशान मत होइए, घबराइए नहीं। डिस्प्ले पे जो नंबर है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमारा अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और हमसे कंसल्ट करिए। इंशाल्लाह बेहतरीन मशवरा आपको दिया जाएगा और जो मेडिसिन होंगी वो आपको भिजवा दी जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।